इस गाड़ी को आप सिर्फ 85,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 85,000 रुपीज आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है। आसान किस्तों पे आप लोग इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की हुंडई वेन्यू के बारे में। एंड ये इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है HX2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट। इस गाड़ी की दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड आती है क्योंकि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट में ही आपको सारे फीचर ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकता भी है। इस गाड़ी को आप सिर्फ 85,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हो। आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की डिटेल देने वाला हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों को इस गाड़ी के फीचर स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को वो सब जानना है तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी के लोन के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों ये है 2026 की हुंडई वेन्यू HX2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट रहता है इसका HX2। इस गाड़ी की एक्चुअल कीमत है 7,89,900 रुपए, 7,89,900 रुपीज। इस गाड़ी पे आपको RTO चार्जेस, MCD कार पार्किंग चार्जेस, स्मार्ट कार चार्जेस एंड आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ इंक्लूड करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को 61,623 रुपए की पड़ जाएगी। ये सब चीज़ें आप लोगों को टोटल करने के बाद इंश्योरेंस की बात करोगे तो आप लोगों को 50,635 रुपए का इस गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो मिल जाएगा, जिस पर आप लोगों का 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 साल का आपका थर्ड पार्टी रहेगा। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 50,000 रुपए में। फास्टैग के आपको 600 रुपए देने होते हैं एंड HP के आपको 1,500 रुपए देने होते हैं। जिन लोगों को HP नहीं पता क्या होता है, HP होती है हाइपोथिकेशन। जब भी आप लोग लोन कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो HP के जो 1,500 रुपए हैं आपकी, ये गवर्नमेंट की फीस होती है। आपकी RC में जो फाइनेंसर का नाम होता है आपकी, वो चढ़ेगा, उसको 1,500 रुपए इसके देने होते हैं। एंड लास्ट, अगर आप लोग इस गाड़ी पे एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हैं 4 साल या 80,000 किलोमीटर की, तो ये भी आप लोगों को पड़ जाएगी 10,383 रुपए की, जिसको फिलहाल मैंने अभी नोट ऐड किया हुआ है। इसको मैंने अभी ऑन रोड प्राइसिंग में ऐड नहीं किया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको जरूरतमंद लगता है एक्सटेंडेड वारंटी लेना तो आप लोग इसको बाद में ऐड कर लेना 10,000 रुपए को। तो ये सभी चीज़ें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड मिल जाती है 9,04,258 रुपए की। ये है इसकी ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। दिल्ली की प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस गाड़ी पर डाउन पेमेंट कर देते हैं मात्र 85,000 रुपए की, 9,04,000 में से 85,000 माइनस कर दोगे तो 9,18,258 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आप लोगों को दोस्तों फाइनेंस हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप लोग इतना लोन लेंगे तो भाई शोरूम वाले, बैंक वाले ना हमेशा आप पे ये 3 कंडीशंस लगा देंगे। ये तीनों चीज़ आप लोगों को फुलफिल करनी होती है। सबसे पहले वो निकालेंगे आपके पैन कार्ड नंबर से आपका सिविल स्कोर। इस केस में जो आपका सिविल स्कोर है करीबन 750 से ऊपर होना चाहिए। सेकंड, घर आप लोगों को अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग रेंट पे ना रहते हो, किराए पे। अगर आप लोग किराए पे रह रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 2 लाख रुपए के आसपास की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जो लोगों का अपना घर होता है, जो लोग अपने घर में रह रहे हैं भाई, जिनका ओन हाउस होता है, वो कम डाउन पेमेंट भी करते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन जो लोग किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, उनको ज़्यादा डाउन पेमेंट हमेशा से करनी पड़ती है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट का रूल है भाई। तीसरी चीज़, 50,000 रुपए से आपकी महीने की इनकम ऊपर होनी चाहिए। 50,000 या उससे ऊपर। अगर आप लोग 1 लाख रुपए की या उससे कम की डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग 2 लाख रुपए से कम की डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी अगर महीने की इनकम 30-40,000 रुपये तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में मिनिमम 50,000 रुपये तो होनी चाहिए। तो अगर आप लोग डाउन पेमेंट कर देते हैं मात्र 85,000 रुपये की और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 25,860 रुपये। 4 साल की आएगी 20,190 रुपये। 5 साल की आएगी 16,800 रुपये। 6 साल की आएगी 14,560 रुपये और 7 साल की आएगी 12,970 रुपये। ये है कि आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 85,000 रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो मैंने लिया है 8.5% का, जो कि ज़्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको गाड़ी दे देती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी। 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का ID कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका GST सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का। एक आप लोगों को 3 साल प्लस की ITR आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फील्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।